आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। साथियों, आज का क्वेश्चन है 2020 में जो सीक्वेंस एंड सीरीज से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का हम लोग एनालाइज करेंगे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है क्योंकि जीमेंस वाले को इसी टाइप के क्वेश्चंस इसके जैसे ही देखने वाला पसंद है पूछना। तो आप ध्यान से देखोगे किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है और सीखना है। चलिए साथियों, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस को देख रहा हूं। क्या कहता है, इफ एफ एक्स प्लस वाई, कोई फंक्शन टाइप के फॉर्म दिए हुए हैं। कहता है एक्स इंटू एफ वाई, फिर सिग्मा है एक्स इज इक्वल टू 1 इंफिनिटी तक चल रहा है। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 है। एक्स और वाई एन से बिलोंग करता है, मतलब कोई नेचुरल नंबर्स है। यहाँ बोल भी दिया गया है एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देन वैल्यू आपका पूछ रहा है f4 डिवाइडेड बाय f2 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, 4 ऑप्शन है। चलिए मैं सबसे पहले ये बता दूं ये सम ऑफ जीपी क्या होते हैं, क्योंकि ये जीपी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का जो सीरीज होता है वो कैसा है, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को लिख करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा सर, इसका जो सीरीज होता है वो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, पता नहीं सर ये कहां तक चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा। तो आपका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आप क्या कहिएगा, ए होगा। और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आपका आर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, ये आएगा। फॉर्मूला देखो, सम ऑफ जो जीपी है ना इनफिनाइट सीरीज में, आप उसको एस इंफिनिटी से इसको डिनोट करते हो। क्या किससे करते हो, एस इंफिनिटी से डिनोट करते हो। इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो फॉर्मूला बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है इस क्वेश्चंस में। ठीक है साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आगे मैं क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके पास कुछ फॉर्म लेट करना हो, क्योंकि फंक्शंस की फॉर्म है। अगर मैं आपको ये कहूं, आप मान लो f1 इज इक्वल टू k, तो आप हमें क्या कहोगे, f2 कितना होगा। f2 को कैसे लीड करोगे, 1 प्लस 1, मतलब सर ये f2 में लिया हूं, कोई पहाड़ नहीं उड़ाया हूं, f2 लिया। इस 2 को हम 1 प्लस 1 तो लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 तो लिख सकते हैं। तो सर आपने यहां पर 1 ही क्यों लिए, 0 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे। तो देखो मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि मेरा नेचुरल नंबर है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब हम 1 से छोटे नहीं जा सकते। क्लियर है, आपको जैसी मर्जी जहां से भी स्टार्ट करना है, लेकिन उससे अगला नंबर ही लीजिएगा, पीछे वाले नंबर में। सपोज करो अगर यहाँ पर मैं 2 ले लिया तो यहाँ पर आप 3 लीजिएगा, अगर मैं 4 लिया तो यहाँ पर आप 5 लीजिएगा। यानी ऐसे ही टर्म सीरीज कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म लेकर के आप चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर f1 को सपोज कर लिया। अब f2 को हम मतलब 2 को 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ देखो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको fx और fy के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर पहला वाला 1 अगर मेरा x है तो दूसरा वाला क्या होगा, y होगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे। देखिए f1 को आपने k कहा, फिर से यहाँ पर k, तो क्या मिला, k स्क्वायर मिला। थोड़ा ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ f3, क्या लिखोगे, आप इसको 2 प्लस 1 कह सकते हो या फिर 1 प्लस 2 कह सकते हैं। आप 2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, या फिर 1 प्लस 2 को 1 इंटू f2 के लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब आप हमको ये बताइए, अगर इसको आप 1 को k समझते हैं तो f2 को तो अभी ही फाइंड किए हो आप, k स्क्वायर, तो कितना मिल गया, ये आपका मिल गया k क्यूब मिला। क्लियर, ऐसा ही x4 आपका k का पावर 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। तो
F4 निकालने का मन कर रहा है तो आप निकाल लो, इसको क्या लिखोगे 1 + 3 मतलब F1 इंटू F3 मतलब ये K इंटू K³ = K का पावर 4। यहां तक समझ में आया? इसी तरीके से ये बढ़ते हुए चले जाएगा एंड शो ऑन। अब ये बताइए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या था क्वेश्चन, किसको आपने सॉल्व किया, सिग्मा x = 1 इन्फिनिटी fx = 2। अगर आप x का वैल्यू 1 से शुरू करिएगा तो f1 + f2 + f3 + f4 और डॉट डॉट कितना तक चल रहा है, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये किसके इक्वल है तो 2 के इक्वल है। सिंपल लैंग्वेज में मैं जा रहा हूं, दिक्कत होगा तो भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। देखिए f1 का वैल्यू कितना है तो k है, f1 का वैल्यू k, f2 का वैल्यू k², f3 k³ और f4 की वैल्यू k का पावर 4 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी = 2। अब इधर थोड़ा ध्यान से देखो, हमने यही फॉर्म लिखा है ना, जीपी का फॉर्म है, फर्स्ट टर्म आपका k है और कॉमन रेशियो भी है, यानी a यहाँ पर k है, r यहाँ पर k है। तो आप क्या करिएगा, इसका जो जीपी के फॉर्म में लिखिएगा तो k / 1 माइनस फॉर्मूला से a / 1 - r = कितना तो 2। अब आप हमको क्या कहोगे, सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए हमें, तो बिल्कुल सही है आपने। तो 2 - 2k इसको आप इधर लेकर के आओगे तो ये 3k = 2, तो k का वैल्यू आपका मिलेगा 2/3। दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही स्लोली चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हमसे तो पूछा गया है साथियों, f4 को अगर मैं f2 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा, f4 / f2। f4 को क्या समझते हो तो x की पावर k की पावर 4 और ये k का स्क्वायर। तो अगर इसको देखो बेस इक्वल है तो पावर को आप डिक्रीज करते हैं, यानी कट रहा है तो काट दोगे। अब k की वैल्यू क्या आप निकाले हो, k की वैल्यू 2/3, तो 2/3 को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो 4/9 होगा। आपका ऑप्शन क्या है, 4/9 है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर डी में है। अब ये बताइए ये क्वेश्चन कितने ज्यादा कंफ्यूजन वाले थे। स्टार्टिंग में जब हमने इसको देखा तो मेरा तो दिमाग ही उड़ गया, यार ये जीपी का क्वेश्चन है या फंक्शन का क्वेश्चन है। तो हमने रीड कहाँ से किया, इस बात को अब थोड़ा सा सुन लो फिर से। देखो यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, f1 लिया, f2 लिया, f3 लिया, f4 लिया, इस तरीके से सभी इन्फिनिटी को सम ऑफ इन्फिनिटीज के जीपी में जब हमने इसको थोड़ा भी डिजिट को सपोर्ट करने लगा तो इन्होंने फर्स्ट टर्म तो सही ठीक ठाक दिखा, जैसे सेकेंड टर्म को दिखा तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म्स के अल्टरनेटिंग फॉर्म में आ रहा था। तो हमने इसको रीड कर लिया, जो क्या है ये एक जीपी का सीरीज है। तो हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन समझ ही नहीं पाया तो कुछ उसको मैं कैसे रीड करूंगा। कि जैसे देखो इसके ये फंक्शन का है कि जीपी का है, ये तो जीपी सीरीज का क्वेश्चन था लेकिन दिखने में लग रहा था तो फंक्शन का क्वेश्चन होगा। ठीक है साथियों, हाँ आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े रहिएगा तो ठीक मैं इसी सब टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस के कंफ्यूजन में न फंसे। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है साथियों, अब मैं आपका हमारी मुलाकात अगले वीडियोज में होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ होगा, एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में। ठीक है साथियों, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।